खतरनाक पहाड़ियों के बीच टाइगर से भरा हुआ जंगल, सुंदर नदी और डैम के साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और देवी भ्रमरंबा के महाशक्तिपीठ, जो कि 18 शक्तिपीठों में से एक है। ये सब एक ही जगह में मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है श्रीशैलम में। और यहाँ पर पहुँचने के लिए नल्ला जंगल और सुंदर पहाड़ियों से होते हुए आपको मंदिर तक पहुँचना है, और ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे पहुँचना है, यहाँ पर लोकल साइट सीइंग के लिए कहाँ कहाँ घूमना है, और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं, और खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्था है, और आखिर में टोटल यहाँ घूमने का कितना बजट रहता है, ये सब हम बात करेंगे। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम है बस। अगर आप बस में आना चाहते हैं तो आपको हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई और विजयवाड़ा से अच्छे बस कनेक्टिविटी मिल जाएंगी। और हैदराबाद से आना चाहते हैं तो यहाँ का एमजी बस स्टैंड से आपको श्रीशैलम के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगे। हम चाहें तो इनका वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बस टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको TGSRTC बस मिल जाएंगे। जो नॉर्मल बस की टिकट है वो 560 रुपीज़ है, और ये ग्रीन कलर का राजधानी बस का टिकट 760 रुपीज़ तक आ जाती है, और ये थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप बस में सफ़र करते हो तो हैदराबाद से श्रीशैलम जाने के लिए लगभग 6 घंटे लग जाते हैं। अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और आखिरी में अगर आप ट्रेन में आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मार्कापुर रोड है, जो कि श्रीशैलम से करीब 85 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से आपको टैक्सी या बस में जाना पड़ेगा। और हमारे पास बस एक दिन है, और यही टाइम को बचाने के लिए हमने हैदराबाद से श्रीशैलम तक टैक्सी बुक कर ली है, जिसका प्राइस लगभग 4000 तक आ जाती है। जब आप लोग हैदराबाद से निकलते हैं तब ध्यान रखिए कि रास्ते में कुछ खाना पीना हो जाए, क्योंकि आगे पूरा जंगल है और उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। सफर के करीब 2 घंटे के बाद हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं यहाँ का नल्ला फॉरेस्ट रेंज के अंदर। और यहाँ आपको चेक पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये जंगल के अंदर आपका जाने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है। इसके बाद गाड़ी का जाना आना सब बंद रहता है, तो आप दर्शन करने के लिए जब भी जाते हैं इसी टाइम का जरूर ध्यान रखिए। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलना मना है, और यहाँ पर जानवर, बाघ वगैरह खुले में घूमते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बोतल और चिप्स वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि जंगल में कचरा फैलाने के लिए आपको 10,000 तक फाइन भी लग सकती है। ये खतरनाक जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर में हम आके पहुंच चुके हैं श्रीशैलम पहाड़ियों में, जहां पर आपको श्रीशैलम डैम देखने को मिल जाएगी। सच में जिसको देखकर ना आप लिटरली पागल हो जाओगे। इतने सुंदर घाट के रोड, बीच में नदी, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ियां, डैम से निकलते हुए जोरदार नदी के पानी, जो प्राकृतिक सीनरी, बिना देखे हुए कोई आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ घाट रोड में बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल जाएंगे, जहाँ पर खड़े होकर लोग यहाँ का व्यू पॉइंट एंजॉय करते हैं। पहाड़ की एक तरफ से हम लोग नीचे उतरते हैं, फिर एक ब्रिज के माध्यम से नदी को क्रॉस करते हुए फिर से घाट के माध्यम से हम श्रीशैलम मंदिर तक ऊपर जाएंगे। वाकई में ये सफर बहुत ही मजेदार है। तो हम लोग अभी श्रीशैलम में एंटर कर चुके हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ रहना है। वैसे सोलो ट्रैवल्स के लिए यहाँ पे रूम्स का मिलना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आप डॉर्मेंट्री प्रेफर कीजिए। यहाँ डॉर्मेंट्री आपको 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक देखने के लिए मिल जाएंगे, और इनका चेक इन चेकआउट टाइम ज़्यादातर 12 घंटे की रहती है। और फैमिली के लिए भी आपको यहाँ पे अच्छे स्टे मिल जाएंगे, जहाँ पर डबल बेड का प्राइस 1200 से 1500 रुपये से चालू होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधन भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो पहले आपको ऑनलाइन बुक करके आना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ के दिनों में यहाँ पे स्टे मिलना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो पहले हमें दर्शन करना होता है साक्षी गणपति टेम्पल में। किंवदंती के हिसाब से ये माना जाता है कि जो भी भक्त लोग श्रीशैलम दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे गणपति पापा उनका नाम लिख लेते हैं, इसीलिए इसको साक्षी गणपति मंदिर भी कहा जाता है। तो पहले हम यहाँ पे गणपति जी का दर्शन करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। वैसे मल्लिकार्जुन को दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है, और ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पे आते हैं। मंदिर का टाइमिंग की बात किया जाए तो
सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक और फिर शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पर दर्शन के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। जहाँ पहला फ्री दर्शन रहता है जिसमें आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद आता है शीघ्र दर्शन और जिसका टिकट का प्राइस 150 रुपये है और इसमें आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे दर्शन के लिए। उसके बाद आता है अति शीघ्र दर्शन जिसका टिकट का प्राइस 300 रुपये तक होता है। ये टिकट में दर्शन और भी जल्दी होते हैं। ये सारे टिकट आप चाहें तो यहाँ मंदिर में ऑफलाइन या ऑनलाइन भी पहले ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पर्श दर्शन के टिकट भी मिल जाएंगे जो बस 3 टाइम के लिए खुली रहती है। लेकिन स्पर्श दर्शन के लिए आपको लुंगी और धोती पहनना जरूरी होता है और लेडीज के लिए आपको साड़ी पहननी पड़ती है। और इसका टाइमिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ टिकट काउंटर के ठीक बगल में ही क्लॉक रूम और शूज का स्टैंड मिल जाएंगे जहाँ पे आप मोबाइल और शूज जमा करके मंदिर जा सकते हैं। श्रीशैलम बस एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये एक महाशक्तिपीठ भी है जहाँ पर शिव और पार्वती जी की प्रेजेंस आपको जरूर महसूस होगी। और आप सब बचपन में ये कहानी जरूर सुने होंगे जब भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में एक प्रतियोगिता हुआ कि सबसे पहले शादी किसकी होगी। तो भगवान शिव ने कहा जो दुनिया का 3 चक्कर लगा के पहले आ जाएगा उसका शादी पहले होगा। ये सुनने के बाद कार्तिक अपने वाहन मोर पे बैठ के तुरंत ही निकल गए, पर गणेश जी अपना वाहन मूषक में बैठ के इतना तेजी से नहीं निकल सकते थे। तब उन्होंने थोड़ा चतुराई दिखाई। उन्होंने अपना माता पिता भगवान शिव और पार्वती के 3 बार परिक्रमा किए और कहा मेरे लिए आप ही मेरे दुनिया हो। इस प्रकार गणेश जी की शादी पहले हुई और इनकी जीत हुई। और जब कार्तिकेय को ये बात पता चली तो वो गुस्से में आके घर छोड़ दिए और क्रुंचा पर्वत में चले गए। और अपने बेटे को दुखी देख के माता पार्वती और भगवान शिव उनको मनाने के लिए वहाँ पर गए। और यहाँ का वातावरण उनको इतना अच्छा लगा कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तभी से यही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती को दर्शन करने में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को मोक्ष प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही ब्रह्मरंभा देवी जी का शक्तिपीठ मिल जाएगी। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं फूड ऑप्शंस में। यहाँ पे आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटे छोटे ढाबों से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आप आंध्रा कुजिन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मल्लिकार्जुन मंदिर के पास यहाँ पर फ्री प्रसाद सेवन का प्रावधान मिल जाएंगे। वैसे आमतौर पे यहाँ पे भी थोड़ा सा भीड़ रहता है लेकिन भगवान का प्रसाद के लिए इतना तो बनता है। और इसी के ठीक बगल में ही आपको मिल जाती है लड्डू प्रसाद के बिक्री केंद्र जहाँ पर आपको लड्डू प्रसाद मिल जाएंगे जिसका प्राइस 20 रुपए है। यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। आप जितना चाहे उतना लड्डू प्रसादम यहाँ काउंटर से ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ का साइट सीन्स। यहाँ श्रीशैलम के पास आपको मिल जाएंगे पाताल गंगा जहाँ पर आप रोपवे और बोटिंग्स का आनंद ले सकते हैं। यहाँ रोपवे और बोटिंग्स के लिए पर पर्सन 80 रुपए का टिकट रहता है। आप चाहें तो रास्ते में श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं। इसके बाद श्रीशैलम डैम भी जा सकते हैं। और आखिरी में आते हैं यहाँ का घूमने का बजट। हमारे हिसाब से पर पर्सन यहाँ पे एक दिन का करीब 2000 रुपए का खर्चा रहता है। तो ये था हमारा भारत का द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम यात्रा। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और आगे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।